बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। इस कस्टमर की ये कंप्लेन है कि मेरी बाइक के शॉक के स्प्रिंग जो हैं वो बार बार टूट जाते हैं और बाइक के पंप जो हैं वो भी अक्सर लीक हो जाते हैं। अभी तो बाइक की वाटर सर्विस करवाई हुई है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बाइक के शॉक पंप बार बार अगर लीक हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर स्प्रिंग बार बार टूट रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बाइक के एक शॉक का स्प्रिंग टूट जाए क्या हमें दोनों शॉकों के स्प्रिंग जो हैं वो रिप्लेस करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, अगर हम एक शॉक का स्प्रिंग सिर्फ नया डाल देते हैं और दूसरी शॉक का जो है वो स्प्रिंग पहले वाला ही रहने देते हैं तो बाइक क्या प्रॉब्लम करती है। ये सारी डिटेल जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब इस बाइक का ये एक शॉक का स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हालत में है और एक शॉक का स्प्रिंग जो है वो टूटा हुआ है। अभी हमने काम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करना है, लेकिन कस्टमर का ये कहना है कि मैंने कुछ टाइम पहले इस बाइक का शॉक का उस साइड वाला स्प्रिंग जो है वो रिप्लेस करवाया, अब ये वाला टूट गया। अब शॉक के स्प्रिंग टूटते क्यों हैं? अब यहाँ पे अगर आप देखें फुटरेस्ट जाली लगी हुई है, अगर इसी जाली को यहाँ पे आगे वाशर रख के और उस साइड पे भी वाशर रख के फिट कर दिया जाए तो शॉक के अंदर यहाँ पे जो बुश हैं इनके अंदर ये जो फ्री प्ले है वो होगी। अगर वो फ्री प्ले ना हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, या तो शॉक के पंप लीक हो जाते हैं या स्प्रिंग टूट जाते हैं, क्योंकि शॉक की जो वर्किंग है वो टोटली डिस्टर्ब है। इसी तरह ऊपर वाली साइड की भी शॉक की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब है। अगर आप किसी भी न्यू बाइक को देखें जिसमें फुटरेस्ट जाली ना लगी हो, उसके शॉक को इस तरह हिला के अगर आप चेक करेंगे तो आपको फ्री प्ले फील होगी, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। इसीलिए वो शॉक जो हैं कंफर्टेबल भी ज़्यादा होते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम भी जल्दी पेश नहीं आती। जैसे ही आपने पायदान की जालियाँ वगैरह लगवानी है या कोई किसी किस्म की सेटिंग करवानी है, ये शॉक खुलवा के दोबारा से किसी मैकेनिक से फिट करवाने हैं, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वो इसी वजह से आता है कि उनकी फिटिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं की जाती। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एक शॉक का स्प्रिंग रिप्लेस कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे ही जंप लगेगा, अगर एक शॉक का स्प्रिंग जो हमने नया डालना है वो थोड़ा हार्ड होगा और दूसरे शॉक का जो स्प्रिंग है, अब तकरीबन 5 से 6 दिनों से ये बाइक सिर्फ एक शॉक पे चल रही है, अब वो शॉक का जो स्प्रिंग है वो नरम हो गया है इस वक्त। अब जो हमने ये नया डालना है ये हार्ड होगा, तो जैसे ही जंप लगेगा बाइक जो है एक साइड की तरफ जाएगी, पीछे वाली साइड से, तो बाइक आपको अनकंफर्टेबल फील होगी। बेहतर यही होता अगर आपकी बाइक का एक शॉक का स्प्रिंग टूटे तो आपने दोनों शॉकों के स्प्रिंग रिप्लेस करवा लें, एक जैसे हो जाएंगे। बाकी हमने काम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करना होता है। अभी हम इस बाइक का एक शॉक खोल रहे हैं, स्प्रिंग को रिप्लेस करने का भी आपको तरीका बता देते हैं। अब आप गौर से देखें, अब पायदान जाली का ये निशान आया हुआ है, इस बोतल के साथ अटैच है। ये जो शॉक का नीचे वाला बॉटम होता है इसके साथ पायदान जाली अटैच है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे रबड़ का बुश होता है इसके अंदर एक लोहे का बुश भी होता है, वो जो लोहे का बुश होता है वार्शल जो है उसके आगे होनी चाहिए, फिर उसके आगे पायदान जाली लगे। इस बॉटम के साथ ये बॉटम जो है आज़ाद होना चाहिए। इस बॉटम के साथ ना तो पायदान जाली अटैच होनी चाहिए और ना ही वार्शल अटैच होनी चाहिए, तब जाके शॉकों की जो वर्किंग है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। ये जो चिमटा आप देख रहे हैं, ये जैसे ही बाइक के बैक शॉक वर्किंग करते हैं, ये साथ में चिमटा जो है ये भी वर्किंग करता है। अगर शॉक यहाँ पे टाइट होगा तो शॉकों की वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो फिर इसी तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या तो स्प्रिंग टूटता है या तो इसका पंप लीक हो जाता है। अब ये शॉक जो है इस साइड से भी इसका जो बॉटम है वो चिमटे के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है और इस साइड से पायदान जाली के साथ बॉटम अटैच हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसका ये जो बुश है ये तब्दील करना है और किसी अच्छी क्वालिटी का बुश डालना है और साथ में इसका जो स्प्रिंग है इसको रिप्लेस करना है। 21 नंबर की चाबी की मदद से हमने बॉटम के साथ पंप वाला जो नट कसा होता है उसको होल्ड करना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से या कोई एक्सल की मदद से बॉटम को खोलना है। ये स्प्रिंग का एक हिस्सा ये है टूटा हुआ, दूसरा भी निकाल दें। एक हिस्सा स्प्रिंग का टूटा हुआ ये है और एक हिस्सा ये है, यानी कि एक स्प्रिंग 3 हिस्सों पे डिवाइडेड हो गया। अभी बारी है न्यू स्प्रिंग फिट करने की। रेयर शॉक स्प्रिंग क्रॉनलिफॉन कंपनी का हम फिट कर रहे हैं। ये सेट होता है, इसमें 2 स्प्रिंग होते हैं इकट्ठे, ठीक है। बेहतर यही है कि आप दोनों स्प्रिंग एक साथ चेंज कर दें, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि अभी आप एक स्प्रिंग तब्दील करें क्योंकि मेरा बजट कम है। तो अभी हम सिर्फ एक स्प्रिंग जो है उसको फिट करने लगे हैं। अभी स्प्रिंग को लुब्रिकेट तो किया हुआ है, लेकिन हम इसको फिर भी ग्रीस लगा के फिट करेंगे
ताकि स्प्रिंग देर पर चले। अब पंप को हम कैसे चेक कर सकते हैं? पंप को प्रेस करना है, अगर ख़ुद ब खुद वापस आ जाए तो फिर भी पंप ख़राब है, या बिल्कुल आराम से खींचने से वापस आ रहा है फिर भी ख़राब है। पंप का काम क्या है? बेसिकली स्प्रिंग, जब भी कोई भी स्प्रिंग प्रेस होता है उसने उससे डबल फोर्स में ऊपर की तरफ उसने आना है। तो पंप का काम है इसका जो दूसरा झटका होता है, वापस वाला झटका होता है, उसको कंट्रोल करना। अब जैसे ही हम पंप को जितनी ज़ोर से खींचेंगे ये उतना आहिस्ता जो है वो वापस आएगा। उसी झटके को पंप ने कंट्रोल करना होता है। जब पंप ख़राब हो जाता है वो झटका कंट्रोल नहीं करता स्प्रिंग का, और जैसे ही बाइक बैक साइड से जंप लगता है ठक ठक की आवाज़ आती है, वो पंप ख़राब होने की वजह से आती है। अभी इसके स्प्रिंग को हमने ग्रीस लगा ली है, अब इस स्प्रिंग को हम फिट करने लगे हैं। स्प्रिंग की क्लोज साइड जो है हमने ऊपर वाली साइड पे करनी है। इस तरह हमने स्प्रिंग को फिट कर दिया है। अब पहले इस शॉक स्प्रिंग के साथ ये वाली एक सील रखी हुई थी, पैकिंग लगाई हुई थी। अब इस स्प्रिंग को पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो स्प्रिंग है बिल्कुल परफेक्ट है इस शॉक के हिसाब से, तो हमें कोई पैकिंग की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, तो हम इसको ऐसे ही फिट कर रहे हैं। शॉक यहाँ पे फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, ये वाला बुश जो है इसको तब्दील करना है। अब आप इस नए बुश को गौर से देखें, इसके अंदर जो ये मेटल वाला बुश है ये रबड़ वाले बुश से थोड़ा सा बैर है दोनों साइडों से। अब वार्शल जो है इसके आगे टक्कर लग जाएगी। रबड़ वाला एरिया जो है और ये जो बॉटम वाला एरिया ये बिल्कुल फ्री हालत में होना चाहिए, तब जाके शॉक की वर्किंग भी ठीक रहती है और शॉक जो है देर पा चलता है, लीकेज वगैरह का या टूट फूट का मसला नहीं बनता। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुका है। अब इस शॉक को हम फिट करते हैं और आपको प्रॉपर फिटिंग करने का तरीका भी बताते हैं। अब यहाँ पे ये पहले वाला जो लोहे वाला मेटल वाला बुश है ये इंतहाई कोई लोकल फिट हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। इसको हमने निकाल लेना है। इस जगह पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम। अगर बुश ठीक हालत में है तो बैक साइड पे वार्शल की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपको। टेक्की लगाने से पहले यहाँ पे हमने एक वार्शल रख लेनी है, प्रॉपर फिटिंग होगी। अब आप देखें ये बुश थोड़ा सा बैर है। अब यहाँ पे जब वार्शल आ जाएगी तो यहाँ पे ये शॉक जो है इस तरह आज़ाद होना चाहिए। जैसे पहले हम इसकी वर्किंग चेक कर रहे थे, इसके अंदर ये वाली वर्किंग नहीं थी, अब इसके अंदर ये वाली वर्किंग है। अब ये वाली वर्किंग होगी तो शॉक की वर्किंग जो है वो ठीक रहेगी। अब हम चाहे पायदान जाली भी टाइट कर दें फिर भी ये वर्किंग जो है ख़त्म नहीं होगी और डिस्टर्ब नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने जो वार्शल लगाई है उसके आगे ये वाली दस्ती लगाएंगे हम। ऊपर से भी शॉक आज़ाद रहेगा और नीचे से भी आज़ाद रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आगे नट लगाना है। अब नट चूँकि कॉलर वाला है वार्शल की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, तो बगैर वार्शल के हम लगा रहे हैं। सारे बोल्ट जो हैं वो प्रॉपर अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें इस बॉटम को, यहाँ पे आपको बॉटम जो है ये हिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पहले ये बॉटम जो है आज़ाद नहीं था, पायदान जाली के साथ बिल्कुल कसा हुआ था। इसी वजह से शॉक जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे थे। स्प्रिंग और पंप का जो इशू है वो इसी वजह से आ रहा था। ऊपर वाली साइड से भी सेम यही कंडीशन है। ऊपर वाली साइड से भी शॉक जो है वो आज़ाद हालत में होना चाहिए, तो आपकी बाइक के शॉक की वर्किंग भी ठीक रहेगी, शॉकों में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एक बार जिन दोस्तों की बाइक के शॉकों में ये प्रॉब्लम आ रहा है आप ये वाला ट्रिक आजमा के देखें, इंशाल्लाह उनके मसले जो हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।